तो मैं बहुत ही संकट की स्थिति में तो इस घोड़े ने अपनी ताकत बहुत चतुराई दिखा दी। महाराणा को युद्ध भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकालते हुए चाल हमारे दादा जब भारत आए थे उस वक्त का है और 1974 का है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान। जी हां, भारत और यूएई के बीच कारोबार को नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी और आतंकवाद पर लगेगी करारी चोट। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, सबसे उनकी मुलाकात हुई। एक बड़ा डेलीगेशन उनके साथ आया है। आज इसी दौरे को लेकर होगी बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। आज का मुद्दा ऐसा है जो नई ऊंचाई पर पहुंचते हिंदुस्तान की साख को दिखा रहा है। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है। दुबई के शेख के भारत दौरे से पाकिस्तान में शोक क्यों है? जी हां, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का भारत दौरा हो रहा है। दुबई दिल्ली डिप्लोमेसी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां एक तरफ पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात ने दोस्ती को नया रंग दिया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं, शोक मनाया जा रहा है। हालांकि शेख हमदान का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया और बिजनेस डील्स की बातें हुई, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लग रहा है कि अरब देश उससे दूर क्यों हो रहे हैं। क्या ये भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है या पाकिस्तान की कूटनीतिक नाकामी का आईना? आइए इसकी पड़ताल करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान संबंध नहीं संभाल पा रहा तो भारत से जल रहा है, ये भी होगा अहम सवाल। हमारे साथ भारत और पाकिस्तान से खास गेस्ट इस मुद्दे पर बात करने के लिए कर चुके हैं ज्वाइन। जी हां, शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। दुबई के शेख के भारत दौरे पर पाकिस्तान में टेंशन है। पहले आधिकारिक भारत दौरे पर हमदान है। शेख हमदान जो कि क्राउन प्रिंस हैं दुबई के, वो भारत दौरे पर हैं। पूरे डेलीगेशन के साथ वो भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी शेख हमदान मिले। यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं हमदान। हालांकि इसी फर्क का जो जिक्र कर रहे हैं समीर, उसको लेकर मैं जानती हूं कि एक्सपर्ट शैलेंद्र सर हमारे साथ हैं, इस पर वो जरूर कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन खास मेहमानों के पास जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का जिस तरीके से स्वागत किया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। दोनों तरफ से गर्मजोशी ऐसी जिसने बता दिया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच के रिश्ते कितने मजबूत हो चुके हैं। और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ही 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। ये भारत में उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है, इसलिए शेख हमदान का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान परेशान है क्योंकि ये तस्वीर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जवाब दे रही है। भारत और यूएई की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर है। शेख हमदान का भव्य स्वागत हुआ। वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। ये दौरा अरब देशों से भारत के मजबूत रिश्तों का सबूत है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोए सर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सरहद पार से पाकिस्तान से इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं पीएमएलएन के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी से, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी सहाफी हैं, लाहौर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये दौरा कई मायनों में अहम नजर आ रहा है। जो डिटेल्स सामने आई हैं इस दौरे को लेकर, वो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से शेयर कर दीजिए। बहुत कुछ होने वाला है जो कि भारत और यूएई की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाता दिखता है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले इस विजिट की बात करें तो इस विजिट में भारत और यूएई के बीच में जो समझौते हुए हैं, जिसके तहत आईआईएम और आईआईएफटी के कैंपस दुबई में खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया यूएई फ्रेंडशिप हॉस्पिटल दुबई में खोला जाएगा। और फिर शिप बिल्डिंग को लेकर एग्रीमेंट हुए हैं, जहां पर कि कोच्चि में और दूसरी जगह पर जैसे दुबई के साथ और यूएई के साथ शिप बिल्डिंग को लेकर कई तरह के समझौते हुए हैं। लेकिन ये केवल समझौते भर की कहानी नहीं है। भारत का मिडिल ईस्ट के देशों के मुल्क के साथ
जिस तरीके से संबंध बढ़ रहा है, आप यूं सोचिए कि अगले हफ्ते फिर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा करने वाले हैं। तो एक तरफ से या तो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन सब मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं या भारत के प्रधानमंत्री इन देशों में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को मिडिल ईस्ट के साथ संबंध को किस लेवल पर लेकर जाया जा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, देखिए यूएई के साथ पर्टिकुलर बात करें तो पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री श्रीलंका में थे तो भारत, यूएई और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत यूएई का तेल भारत की मदद से श्रीलंका में स्टोर किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिलेशनशिप का डायमेंशन है वो कितना व्यापक हो गया है, बल्कि किसी तीसरे मुल्क में भी दोनों देशों के इंटरेस्ट को रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक्सपर्ट से आगे बात करूं उससे पहले दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये बता देते हैं। ये दौरा हमारी गहरी दोस्ती का सबूत है, भविष्य में दोस्ती और मजबूत होगी। भारत यूएई में बड़ी रणनीतिक साझेदारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बात कही गई है। और यही साझेदारी किस तरीके से भविष्य में दोस्ती और मजबूत कर रही है, उसी की ये तस्वीर। तो ये दोस्ती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान को यूएई से आर्थिक मदद मिलती है, कभी लोन, कभी बेल आउट पैकेज। यूएई उसका बड़ा सहारा रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए यूएई कितना जरूरी है ये हमने आपको बताया। लेकिन अब यूएई की नजर भारत की तरफ ज्यादा है, और हो भी क्यों ना। भारत के साथ ट्रेड डील्स, बिजनेस प्लान्स चल रहे हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि उसकी मदद का रास्ता बंद हो रहा है। दूसरी बात, यूएई का दिल अब भारत की तरफ झुक रहा है। पहले पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी यारी थी, पर अब भारत के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। इससे पाकिस्तान को जलन हो रही है कि कहीं उसका पुराना दोस्त उससे दूर ना चला जाए। तीसरा, निवेश का डर है। यूएई अब भारत में पैसा लगाने को तैयार है, चाहे वो टेक हो या इंफ्रा। हर फील्ड में, हर सेक्टर में भारत और यूएई साथ आ रहे हैं। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट बात समीर, यहाँ पर पाकिस्तान सोचता है कि अगर यूएई ने भारत को तवज्जो दी तो उसके हिस्से की चांदी कम हो जाएगी। साथ ही यूएई अब भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, और जब भी कोई हमला होता है वो भारत का सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को ये पसंद नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि यूएई उस पर उंगली उठा सकता है। इसके अलावा अखाड़ी में पाकिस्तान की दबंगई कम हो रही है। पहले यूएई और सऊदी जैसे देश पाकिस्तान के साथ थे, पर अब भारत की एंट्री से उसका रुतबा डगमगा रहा है।